हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्री। जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास से रिलेटेड हिंदी एमसीक्यूज़ के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एमसीक्यूज़ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सब्जेक्ट्स की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जीके का क्वेश्चन कौन सा है। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1852, बी 1856, सी 1858, डी है 1860। तो सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन 1858। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सी पहली बार तिरंगा लहराया गया, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। क्यों? क्योंकि 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेटिंग, बी है सर चार्ल्स मेटकॉफ, सी ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, डी है लॉर्ड एलन बोरो। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, सर चार्ल्स मेटकॉफ। क्यों? सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए डच, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज, डी पुर्तगाली। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन पुर्तगाली। क्यों? क्योंकि कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी ने भी नेवी शर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बी वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, सी है उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, डी है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1913, बी बॉम्बे अधिवेशन 1915, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, डी कलकत्ता अधिवेशन 1917। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, लखनऊ अधिवेशन 1916।
1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों में गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए कोच्चि, बी चिंसुरा, सी सूरत, डी चेन्नई। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन कोच्चि। क्यों? क्योंकि केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य में ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, डी अहमदनगर। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन गोलकुंडा। क्यों? 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सल्लबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्यों? क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सल्लबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ऑप्शन ए मीर कासिम, बी सादत अली खान द्वितीय, सी अली वर्दी खान, डी है सिराजुद्दौला। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन मीर कासिम। क्यों? क्योंकि बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच, बी सेटलर आयोग, सी है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, डी है रेल आयोग। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन वुड्स डिस्पैच। क्यों? क्योंकि सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिट्टन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड डलहौजी, डी है लॉर्ड हार्डिंग। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन लॉर्ड लिट्टन। क्यों? क्योंकि लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के बीच के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिट्टन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी है लॉर्ड हार्डिंग। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ऑप्शन ए आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, बी है भारत में शिक्षा सुधार के लिए, सी है उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन भारत में शिक्षा सुधार के लिए।
क्यों? लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय टक्कण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन है लॉर्ड डफरिंग। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टक्कण पर कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ऑप्शन ए नाना फडणवीस, बी बालाजी विश्वनाथ, सी है नारायण बाजीराव और डी है संभाजी। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन नाना फडणवीस। क्यों? क्योंकि पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली, सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम है, जिसके इन्हें नाम कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीरंगपट्टम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन ए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बी तृतीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्यों? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, बी ऑप्शन इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया, सी प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गईं, डी है इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है हमारा। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। उपरोक्त में से पहला कथन असत्य है। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है आचार्य विनोबा भावे, डी है बाल गंगाधर तिलक। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? ऑप्शन ए 1663, बी 1668, सी ऑप्शन है 1670 एंड डी ऑप्शन है 1689। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन 1668। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी आचार्य विनोबा भावे, सी है ज्योतिबा फूले, डी दादू दयाल। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन ज्योतिबा फूले। क्यों? ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? ऑप्शन ए 1910, बी 1915, सी 1920, डी है 1925। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन 1915।
रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्हें नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जे.बी. कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जे.बी. कृपलानी। क्यों? क्योंकि जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक गांधीवादी समाजवादी पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1902, बी 1861, सी है 1906 एंड डी है 1910। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन 1906। क्यों? क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1941, बी 1942, सी 1943, डी है 1945। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन 1943। क्यों? क्योंकि वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों में जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार भी बनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है होम रूल आंदोलन। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, बी मीनू मसानी, सी जयप्रकाश नारायण, डी है अच्युत पटवर्धन। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी थे और समाजवादी भी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम, सी है मीर जाफर, डी है निजामुद्दीन अली खान। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन मीर जाफर। क्लियर है। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अश्विन कुमार दत्ता, बी बाग जतिन, सी भावभूषण मित्रा एंड डी ऑप्शन है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन अश्विन कुमार दत्ता। क्यों? क्योंकि स्वदेश बंधप समिति की स्थापना अश्विन कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड एल्गिन, सी लॉर्ड डलहौजी एंड डी है लॉर्ड एलन बोरो। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज हाँ माजा जन्म सिद्ध अधिकार है, आहे मणि तो हिमी मिला विनाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? ऑप्शन ए पुणे जेल, बी यरवड़ा जेल, सी कोर्ट में, डी मांडले जेल। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन कोर्ट में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? ऑप्शन ए कानपुर षड्यंत्र, बी लाहौर षड्यंत्र, सी भागलपुर षड्यंत्र और डी है अलीपुर
बम केस। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, लाहौर षड्यंत्र। क्यों लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल, सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? ऑप्शन ए भारत, बी सिंगापुर, सी जापान, डी जर्मनी। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, सिंगापुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए गुरु अंगद, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन सिंह, डी गुरु हरिराय। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, गुरु अंगद। क्यों? क्योंकि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं में संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारेंद्र घोष के समाचार पत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन, बी जुगांतर, सी गदर, डी महारात्ता। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, जुगांतर। क्यों? जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्ता ने की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 के तेभगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी ओडिशा। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। क्यों? कि तेभगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मैकायर लेबाई स्ट्रीट में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी कराची। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, लाहौर। क्यों? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता को घोषणा जारी की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग की स्थापना, बी पाकिस्तान प्रस्ताव, सी जिन्नाह गांधी वार्ता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन, मुस्लिम लीग की स्थापना। क्यों? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, बी इंडिया हाउस, सी जुगांतर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, अनुशीलन समिति। क्यों? अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथमनाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ ही औरोबिंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, बाघा जतिन, भूपेंद्रनाथ दत्ता और बरिंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो, बी मधुसूदन दत्ता, सी मदन मोहन कालंकर, डी है सुरेंद्रनाथ टैगोर। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, हेनरी विवियन डेरोजियो। क्यों? क्योंकि हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक थे।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जाफर, डी सुजाउद्दौला। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सिराजुद्दौला। क्यों? सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उसकी हार हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? ऑप्शन ए बड़ौदा, बी अर्काट, सी कुर्ग, डी हैदराबाद। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन बड़ौदा। क्यों? बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया, बी भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया, सी भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया, एंड डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही होगा हमारा यहाँ ए ऑप्शन भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? ऑप्शन ए जन गण मन, बी भारत भाग्य, सी भारत भाग्य विधाता, एंड डी ऑप्शन है भारत विधाता। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन भारत विधाता। क्लियर है। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत दी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1911, बी 1911 कलकत्ता, एंड बी ऑप्शन है 1912 लखनऊ, सी ऑप्शन है 1913 दिल्ली, एंड डी ऑप्शन है 1914 बॉम्बे। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन 1911 कलकत्ता। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पटना, बी कलकत्ता, सी लखनऊ, डी चेन्नई। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल। क्यों? प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है पटना, बी कलकत्ता, सी लखनऊ, डी चेन्नई। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन कलकत्ता। क्यों? विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती। क्यों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश उनकी पहली महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड विलिंगटन, डी लॉर्ड लिथनलियोगो। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन लॉर्ड इरविन। क्यों? क्योंकि लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्नाह ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1931, बी कराची अधिवेशन 1933, सी लाहौर अधिवेशन 1940, डी कराची अधिवेशन 1943। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन कराची अधिवेशन 1943। क्यों? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्नाह इस संगठन के प्रमुख नेता थे।
शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए कराची, बी हैदराबाद, सी लाहौर, डी लखनऊ। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन लाहौर। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुबल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी सूरत, सी राजकोट, डी साबरमती। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन राजकोट। क्यों? क्योंकि गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? ऑप्शन ए 1910, बी 1912, सी 1915, डी है 1918। तो सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन 1915। क्यों? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? ऑप्शन ए गुलबर्गा, बी बेलगाम, सी गदग, डी हम्पी। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन हम्पी। क्यों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उसके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों में संगम, सालू, तुलु व अरविंद ने 1336 से 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खेड़ा सत्याग्रह। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी श्री औरोबिंदो, डी स्वामी प्रभुपाद। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस। क्यों? आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? ऑप्शन ए अमरावती, बी बेलगाम, सी नागपुर, डी है कराची। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बेलगाम। क्यों? महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? ऑप्शन ए थॉमस रो, बी विलियम हॉकिंस, सी हेनरी मिडल्टन एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन विलियम हॉकिंस। क्यों? विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ। वह अगस्त 1908 को सूरत पहुंचा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया? ऑप्शन ए अधिनियम 7 एंड बी ऑप्शन अधिवेशन 5, सी अधिवेशन 3 एंड अधिवेशन, डी है ऑप्शन अधिवेशन 8। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन अधिनियम 5। क्लियर है? अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल के दौरान 1843 में अधिनियम 5 को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सुमिता गांगुली, डी है मनोहर
मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। क्यों? क्योंकि इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1960, बी 6 अगस्त 1952, सी 15 सितंबर 1958, डी है 29 अगस्त 1960। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, 6 अगस्त 1952। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी प्रसन्ना कुमार टैगोर, डी देवेंद्र नाथ टैगोर। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर है। क्यों? क्योंकि सुरेंद्र नाथ टैगोर 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1960, बी 6 अगस्त 1952, डी सी ऑप्शन है 15 सितंबर 1958, डी ऑप्शन है 29 अगस्त 1960। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, 6 अगस्त 1952। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजा राम मोहन राय, डी बाल गंगाधर तिलक। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 में की गई थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास में लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए 5 मार्च 1931, बी 6 मार्च 1931, सी 7 मार्च 1931, डी 8 मार्च 1931। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, 5 मार्च 1931। क्यों? गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? ऑप्शन ए और 19 मार्च 1931, बी 23 मार्च 1931, डी है सी है 23 मार्च 1931, डी है 14 मार्च 1931। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, 23 मार्च 1931। भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्युदंड दिया गया था। जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी डॉक्टर M.A. अंसारी। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए फ्रैंक बेसेंट, बी हेलेना ब्लावत्स्को, सी है चार्ल्स नोल्टन, डी है एनी बेसेंट। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, एनी बेसेंट। क्यों? एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजेंद्र प्रसाद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद। क्यों? महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी भी थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लाला लाजपत राय, डी पंडित मोतीलाल नेहरू। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, बी अंबिका चरण मजूमदार, सी भूपेंद्र नाथ बोस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन अंबिका चरण मजूमदार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी ने किसे चुना था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी एस सत्यमूर्ति। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन विनोबा भावे। क्यों? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, बी क्रिश्चियन लीग, सी सिख लीग, डी हिंदू लीग। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन मुस्लिम लीग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए गणेश दामोदर सरवकर, बी है नाना पाटिल, सी है लोकमान्य तिलक एंड डी ऑप्शन है विनोबा भावे। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन लोकमान्य तिलक। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। धीरे धीरे महाराष्ट्र का त्योहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए सर एस्ले ईडन, बी अलेक्जेंडर जॉन आर्बूथ नोट, सी है लॉर्ड लिटन, बी है डी ऑप्शन है लॉर्ड स्टैनल ले। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन लॉर्ड लिटन। क्यों? क्योंकि भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी रास बिहारी बोस। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन रास बिहारी बोस। क्यों? रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुबोध बनर्जी, बी वीपी वाडिया, सी लाला लाजपत राय, डी भारत भूषण पांडे। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन वीपी वाडिया। क्यों? मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत यूनियन था। इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? ऑप्शन ए हिंदू मजदूर सभा, बी भारतीय मजदूर संघ, सी मद्रास लेबर यूनियन, सी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन मद्रास लेबर यूनियन। क्यों? मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में वीपी वाडिया ने की थी, वो भी वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायुसेना की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन ए सीपी रामास्वामी अय्यर, बी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सी बीएन शर्मा, डी शंकरन नारायण। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन शंकरन नायर। क्लियर है। जलियांवाला बाग के विरोध के फलस्वरूप शंकरन नायर ने वायुसेना की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, डी है सी ऑप्शन है 3 अप्रैल 1919, डी है 14 अप्रैल 1919। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रोलट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए उर्दू, बी अंग्रेजी, सी पंजाबी, डी पश्तो। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन उर्दू। क्यों? 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। इसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख में हुई थी? ऑप्शन ए 17 फरवरी 1931, बी 11 फरवरी 1931, सी
13 अप्रैल 1931, डी है 14 अगस्त 1931। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन 27 फरवरी 1931। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? ऑप्शन ए 1884, बी 1872, सी 1881, डी है 1891। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन 1872। क्यों? भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली जनगणना की गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अरविंद नाथ टैगोर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सुरेंद्र नाथ गांगुली, डी है मुकुल डे। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। वे सरकारी कला के विद्यालय के मुख्याध्यापक थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, बी हिंद स्वराज, सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डी माय ट्रुथ। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, बी एल्बर्ट बिल, सी रोलेट एक्ट का पारित होना, डी मिंटो मोर्ले सुधार। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन रोलेट एक्ट का पारित होना। क्यों? रोलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, सी तुर्की में क्रांति और डी चौरी चौरा की घटना। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन तुर्की में क्रांति। क्यों? 1922 में तुर्की में मुस्तफा कलाम पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई। इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के मंत्रिपरिषद का गठन किया। यह उस परिषद का नाम क्या था? ऑप्शन ए न्याय प्रधान, बी अष्टसेना, सी अष्टसिद्ध, डी है अष्टप्रधान। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन अष्टप्रधान। क्यों? शिवाजी महाराज ने प्रशासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान का निर्माण किया था। इस परिषद की स्थापना 1674 ईस्वी में की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए बाजीराव द्वितीय, बी बाजीराव प्रथम, सी सुल्तान बहादुर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन बाजीराव द्वितीय। क्यों? बसाई की संधि पर 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुए। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड वेल्लेस्ले, सी लॉर्ड कनिंघम, डी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन लॉर्ड वेल्लेस्ले। क्यों? सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेल्लेस्ले ने की थी। वे 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद का निजाम इसमें सबसे पहले शामिल हुआ। इसके मैसूर और अवध के नवाब भी इसमें शामिल हुए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम, बी 1793, बी चार्टर अधिनियम 1813, सी ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833, डी चार्टर अधिनियम 1853। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन चार्टर अधिनियम 1813। क्यों? चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए
सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी नेली सेन गुप्ता, डी इंदिरा गांधी। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन सरोजनी नायडू। क्यों? सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वे कांग्रेस की भी अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनसे पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए बसवो सिंह, बी सुबोध बनर्जी, सी लाला लाजपत राय, डी अशोक मेहता। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन लाला लाजपत राय। क्यों? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने की थी। बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 17 नवंबर 1932, बी 17 नवंबर 1930, सी 7 सितंबर 1931, डी है 7 सितंबर 1932। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन 7 सितंबर 1931। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों होगा ये सही? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी मोहम्मद अली जिन्नाह, डी लाला लाजपत राय। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। क्यों? केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए ढाका, बी नयपिदिवा दाव, सी है इस्लामाबाद, डी है मस्कट। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन ढाका। क्यों? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों का अधिकारों की रक्षा करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1924 से 25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए टी के माधवन, बी मलूर एस पद्मनाभ पनिक्कर, बी सी ऑप्शन है बलराम वर्मा, डी है के केलाप्पन। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन के केलाप्पन। क्यों? यह सत्याग्रह रामनोकर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। गुरु वायु इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन समाप्त किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1867 में नब गोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन कलकत्ता। क्यों? हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नब गोपाल मित्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था। यह नारायण बसु, द्विजेंद्रनाथ टैगोर और नब गोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। क्लियर है? यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर दें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का था वीडियो, ठीक है। और स्टडी मटेरियल्स की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।